माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर आपके समक्ष ये क्रांतिकारी जीवन परिवर्तित करने वाला सार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपको 90% से निकालकर 1% की रिचनेस की लिस्ट में ले जाएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देख लिया तो मेरा चैलेंज है कि ये दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा और आपकी सफलता के लिए अनमोल है। इसको बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि नहीं तो इसका राज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे सामने ही करोड़ों कमाने की चाबी पड़ी है, लेकिन तुम्हारी नज़रें उसे पहचान नहीं पा रही हैं, तो क्या तुम मेरी बात पे भरोसा करोगे? अगर मैं कहूँ पैसा कमाने के लिए ना तो सालों की मेहनत चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा बिजनेस, ना ही कोई खास टैलेंट, तो शायद तुम इसे फैंटेसी समझोगे। जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारी सोच को पूरी तरह से हिला देगा। ये दुनिया, ये सिस्टम और सक्सेस, ये सब एक ऐसा माइंड गेम है। जिसने इसे डिकोड कर लिया वह किंग बन गया, और जिसने इग्नोर किया वह जिंदगी भर दौड़ता रह गया, कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा। तुमने अक्सर सुना होगा कि अमीर बनने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती है, परंतु हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। कुछ लोग सिर्फ कुछ सालों में ही बिलियनियर बन जाते हैं, और कुछ लोग सालों मेहनत करते रहते हैं लेकिन दुखी और गरीब ही रहते हैं। अगर तुम चाहो तो ये वीडियो यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ बन सकता है जहाँ से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी। ये कोई फेरी टेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट है जो तुम्हारी थिंकिंग बाउंड्रीज को तोड़ देगा। अगर तुमने इसे ग्रास्प कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज तक थी। ये गेम, ये दुनिया और पूरा सिस्टम जिसे तुम सच मानते आए हो, शायद उतना रियल नहीं जितना तुम समझते आए हो। जो समझ लेता है वह अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। सवाल यह है, क्या तुम इस राज का सत्य जानना चाहते हो? सुनो, कहानी शुरू होती है एक अच्छे छोटे से गांव से, जहां एक गरीब लड़का रहता था। नाम था संजय। उसके पास ना रहने को घर था, ना पहनने को कपड़े, ना 2 वक्त की रोटी, परंतु उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी। उसे लगता था कि दुनिया उससे कुछ छिपा रही है। एक दिन उस गांव में एक मिस्टीरियस साधु आया। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि कुछ सीक्रेट विजडम जानता था। संजय को लगा कि यही वह मोमेंट है जिसका उसको इंतजार था। वह साधु के पास गया और बोला, मुझे अमीर बनना है, मुझे दुनिया के हिडन रूल्स समझाइए। साधु ने संजय की ओर देखा और हल्का सा मुस्कराया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? संजय ने कहा, हाँ, बचपन से यही बताया गया है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। साधु ने बोला कि यही एक बड़ा मिथ है जो दुनिया ने तुम्हें बेचा है। मेहनत जरूरी है, मगर सिर्फ मेहनत करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले लेबर, रिक्शा वाले और किसान अमीर होते। असली वेल्थ तो उनके पास है जो इसके सिस्टम को समझता है। संजय हैरान रह गया। उसने उत्सुक होकर पूछा, तो असली खेल क्या है? साधु ने बोला, पैसा हवा में उड़ता रहता है। जो इस सिस्टम को जानता है वह पकड़ता है, और जो नहीं जानता वो केवल देखता रहता है। सिस्टम ऐसे ही चलता है। अगर तुम समझ गए तो पैसा कमाना तुम्हारे लिए एज इजीएस्ट ब्रीदिंग हो जाएगा। अब संजय के अंदर यह रहस्य जानने की तीव्र इच्छा थी, मगर साधु ने एक शर्त रखी कि तुम ये रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें 7 दिन की एक विशेष साधना करनी होगी। अगर एक भी गलती हुई तो ये ज्ञान हमेशा के लिए खो जाएगा। संजय ये नॉलेज कैसे भी चाहता था। साधना के पहले दिन साधु ने संजय को एक टास्क दिया। देखो, बस इसे देखो, ध्यान से देखो, चारों ओर लोगों को देखो। संजय को ये सब कुछ उलझा उलझा लगा, लेकिन संजय ने साधु की बात मान ली। वह पूरी
दिन गांव में घूमता रहा, लोगों को गहराई से देखता रहा, लोगों का चलना फिरना, लोगों का व्यवहार, उनकी बातचीत, दुकानदारों का सामान बेचना, अमीर गरीब का फर्क, सब कुछ बारीकी से देखा, मगर उसे कुछ असामान्य नहीं लगा। रात में उसने साधु से कहा, मैंने सब कुछ देखा मगर मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। साधु ने बोला, यही सबसे बड़ी चूक है तुम्हारी, तुमने बस देखा लेकिन चीजों को समझा नहीं, एक जरूरी संकेत को नजरअंदाज कर दिया। क्या तुमने गौर किया कि एक अमीर और गरीब की सोच में क्या फर्क है? संजय सोचने में डूब गया। तभी उसे एक अजीब बात याद आ गई कि गांव का सबसे अमीर आदमी दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करके आराम करता और सबसे ज्यादा पैसे कमाता। वहीं गरीब आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते, फिर भी उनका जीवन संघर्ष में डूबा रहा। अब संजय को कुछ समझ में आने लगा कि कुछ ऐसा था जो दिखाई तो दे रहा था मगर उसे समझ पाना मुश्किल था। साधु ने गंभीरता से कहा, असल भेद तो यहीं से शुरू होता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने माइंड को पूरी तरह ओपन करना पड़ेगा। जो कुछ अभी तक तुमने सच माना है उससे क्वेश्चन करना होगा। संजय अब इस नए रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो चुका था। उससे लगने लगा कि सामने कोई बहुत बड़ा ट्रुथ छुपा है जो उसकी नज़रों से ओझल है। क्या तुम भी इस हिडन सीक्रेट को जानना चाहते हो? क्या तुम समझना चाहते हो कि सक्सेसफुल लोग वो क्या जानते हैं जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो की हर बात को गौर से एब्जॉर्ब करो। क्या तुम्हें ऐसा लगा है कि कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें कंट्रोल कर रही है? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम ऐसे ट्रैप में फंसे हो जहां से निकलना मुश्किल है? तो हाँ, ये कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सोच समझकर डिज़ाइन किया गया है, जो आज़ादी का इल्यूजन देता है, लेकिन हम असल में साइकोलॉजिकल स्लेवरी में जी रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है फियर के जरिए। डर एक ऐसा पावरफुल टूल है जो इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। डर इंसान को पैरालाइज की हालत में ला सकता है। समाज हमें शुरू से ही डर के इंजेक्शन देता है। अगर मार्क अच्छे नहीं आए तो फ्यूचर डार्क है, अगर नौकरी अच्छी नहीं मिली तो ज़िंदगी बेकार है, अगर अमीर आदमी नहीं बने तो कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। पर सवाल ये है कि क्या ये सच है या सिर्फ एक इल्यूज़न? एक न्यू बॉर्न बेबी को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, सिखाया जाता है। डर हमें सिखाया जाता है, हमारे माइंड में डर भरकर हमें एवरेज बनाने की कोशिश की जाती है। जब कोई इस फियर को तोड़ता है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाता है। तो क्या गरीबी अमीरी सिर्फ लक का खेल है? नहीं, ये एक वेल डिज़ाइन मेंटल ट्रैप है। दुनिया में बहुत कम लोग ही अमीर क्यों बनते हैं? क्योंकि सिस्टम चाहता ही नहीं कि हर कोई वेल्दी बने। अगर सब अमीर हो गए तो लेबर कौन बनेगा? हमें बिलीफ सिस्टम ऐसा दिया गया है कि हार्ड वर्क से ही सब मिलेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। मोस्ट रिच लोग खुद मेहनत नहीं करते, वे स्मार्ट थिंकिंग से काम लेते हैं, सिस्टम को समझते हैं और उसी के रूल को फॉलो करते हैं। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि मनी की गेम कैसे खेली जाती है। जो लोग बिना डिग्री के बिलियनियर बन गए, क्या वो कोई मैजिक कर रहे थे? नहीं, उन्होंने बस उस चक्र को तोड़ दिया जो सिस्टम हमें सिखाता है। अब बात आती है उस बिगेस्ट सीक्रेट की। आपका माइंड ही आपका असली पावर है। यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप सोचते हो। अगर आपने अपने को पुअर समझ लिया तो यूनिवर्स आपको वही देगा। अगर आपने फेलियर मान लिया तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। जब कोई पर्सन हमेशा नेगेटिव सोचता है तो उसका लाइफ भी नेगेटिव हो जाता है। जब कोई पर्सन अपने पे ट्रस्ट करता है तो उसकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। ये कोई मिरेकल्स नहीं बल्कि यूनिवर्स के लॉज हैं। तो रिच लोग क्या जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते? वे वेल्थ के बारे में अलग अप्रोच रखते हैं। वे मेंटल स्ट्रेंथ से काम करते हैं, ना कि फिजिकल मेहनत से। वे अपने फियर को कॉन्क्वेयर कर चुके होते हैं। वे सोसाइटी के बनाए हुए फेक रूल्स को चैलेंज करते हैं। गरीबी सिर्फ सिस्टम नहीं, माइंडसेट का खेल है। कुछ लोग गरीबी में ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनका मेंटल इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहां अमीर बनने की सोच ही गलत मानी जाती है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है पैसा बुरा है
अमीर लोग लालची होते हैं, लेकिन रिच फैमिली में बच्चे सीखते हैं मनी इज इजी, इट कम्स नेचुरली, और यही सोच उन्हें और अमीर बनाती है। क्या इस ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल है? हाँ, अगर आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सको, फियर को डिस्ट्रॉय करो, सोसाइटी के बनाए फाइल्स बिलीफ को आइडेंटिफाई करो, थिंक लाइक वेल्दी पीपुल, एज पॉजिटिवली, क्रिएटिवली, फियरलेसली, ड्रीम्स बिग, स्मॉल गोल्स गिव स्मॉल रिजल्ट्स, टेक बोल्ड एक्शंस। अगर तुम यूनिवर्स के ये हिडन फार्मूलाज को ग्रास्प कर लोगे तो कोई भी तुम्हें सक्सेस से रोक नहीं सकता। ये केवल थ्योरी ही नहीं बल्कि टेस्टेड लॉज हैं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो कोई गरीब राजा नहीं बनता। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर अरबपति होते। अगर किस्मत ही सब तय करती तो कोई भी अपने भाग्य को रिवायर नहीं कर पाता। अब चूज तुम्हें करना है। क्या तुम इस सीक्रेट को अपना बनाकर अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहोगे? हम पूरा जीवन दौड़ते रहते हैं सक्सेस, रेस्पेक्ट और लग्जरी के पीछे। क्या तुमने ये सोचा आखिर हम किसके पीछे भाग रहे हैं? सिर्फ करेंसी के टुकड़ों के लिए, या उससे भी बड़ी कोई सच्चाई के लिए? यह समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पैसे असल में हैं क्या। क्या पैसा असल में एक कागज का टुकड़ा है? नहीं, पैसा असल में एक ऊर्जा है, एक विचार, एक कॉन्सेप्ट है जिसे इंसानों ने खुद निर्मित किया है। अगर तुम टाइम ट्रेवल करके 5000 साल पीछे चले जाओ, ना वहाँ कोई रुपए थे, ना बैंकिंग सिस्टम और ना ही कोई डिजिटल करेंसी, फिर भी लोग जी रहे थे, खरीद फरोख्त कर रहे थे और संपन्न भी हो रहे थे। मतलब क्या? असली अमीरी कभी भी पैसों की गुलाम नहीं रही। वो हमेशा नॉलेज, स्किल, इंटरनल एनर्जी से आती है। आज भी अगर तुम्हारे अंदर वो एनर्जी को मैनेज करने की एबिलिटी है तो तुम पैसा अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। पर क्या सबको ये बात समझ में आती है? नहीं। इसलिए दुनिया का 99% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है, क्योंकि उन्होंने इस फाइनेंशियल एनर्जी को डिकोड कर लिया है। क्या गरीब और अमीर में फर्क सिर्फ पैसों का है? नहीं, फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। गरीब व्यक्ति ज़्यादातर सर्वाइवल मूड में रहता है, उसे डर लगता है, वह संदेह करता है और मानता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। वहीं अमीर व्यक्ति की सोच अलग होती है। वह अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, रिस्क लेता है और खुद को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करता है। वह समझता है कि पैसा केवल फिजिकल मेहनत से नहीं बल्कि मेंटल फोकस और सोच से आता है। अगर पैसा सिर्फ पसीना बहाने से आता तो कंस्ट्रक्शन वर्कर सबसे अमीर होते, पर सच इसके उलट है। असली अमीरी आती है मेंटल एनर्जी से, उस थिंकिंग से जो पैसा अट्रैक्ट कर सकती है। तो अब सवाल यह है कि पैसा कैसे खींचा जाए। माइंडसेट रिसर्च करो। पैसे की गेम सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में खेली जाती है। अगर आपका बिलीव है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो यही बिलीव आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप इंटरनली ये मान लेते हो कि पैसा एफर्टलेसली आ सकता है तो यूनिवर्स भी आपके साथ फ्लो करने लगता है। तो वैल्यू क्रिएट करो। पैसा वहीं जाता है जहां वैल्यू है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल या आइडिया है जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो लोग खुद ही आपको पैसे देंगे। इसलिए दुनिया के रिचेस्ट लोग वे हैं जिन्होंने इन्वेंशंस किए, सॉल्यूशंस दिए या दुनिया को किसी नई डायरेक्शन में ले गए। एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करो, क्योंकि पैसा वहीं दिखता है जहां एनर्जी सही फ्लो होती है। कई लोग अचानक अमीर बनते हैं पर कुछ ही समय में सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि वे वेल्थ को होल्ड करने की एनर्जी नहीं बना पाते। पैसा स्टैटिक होता है, वह डायनेमिक है और उसे डायरेक्शन चाहिए। पैसा होल्ड करने की एनर्जी नहीं बना पाते। पैसा स्टैटिक नहीं होता, वह डायनेमिक है और उसे डायरेक्शन चाहिए। अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला तो वह कहीं और चला जाएगा। स्पिरिचुअल मनी मैग्नेटिज्म का गुप्त कोड समझने की कोशिश करिए।
कुछ लोग बिना एफर्ट के भी अमीर बन जाते हैं। क्या ये लक है? शायद नहीं। यह एक पुराना स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड वाइब्रेशन। वेदों और उपनिषदों में भी लिखा गया है, जो व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचा उठा लेता है उसके लिए मटेरियल चीजें खुद चल के आती हैं। ऐसे लोग कोई मैजिक नहीं करते, उन्होंने बस अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को वेल्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना सीख लिया है। उन्होंने खुद को एक मनी मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, इसलिए पैसा, सक्सेस और एबंडेंस उनकी लाइफ में नेचुरली फ्लो होता है। अब आते हैं उस इंटरनल ट्रुथ पर जो हजारों साल से छिपी हुई है। पैसा कमाने का गेम मेहनत का नहीं, कॉन्शियसनेस का है। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड क्लीन करना होगा। अपने अंदर की लिमिटेड बिलीफ्स को डिलीट करो, जैसे पैसा बुरा है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, धन सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, इन्हें बदलो। पैसा एक डिवाइन एनर्जी है, मैं अमीरी के योग्य हूँ, मुझे पैसा आसानी से प्राप्त होता है। अपनी एनर्जी रेज करो। पैसा उन्हीं के पास होता है जिनके पास 3 चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंस, नॉलेज और क्लियरिटी ऑफ पर्पस। अगर तुम्हारे अंदर कोई क्लियर विजन नहीं है तो यूनिवर्स तुम्हें अबंडेंस क्यों देगा? वैल्यूएबल फॉर अदर्स। सोचो, मैं दूसरों की लाइफ में क्या बदलाव ला सकता हूँ। सबसे अमीर वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को कुछ वैल्यूएबल दिया है। कंफर्ट, इनोवेशंस, टाइम सेविंग सॉल्यूशंस या इंस्पिरेशंस, कंक्लूजन्स, ये कोई रहस्य नहीं, एक पैटर्न है। अगर तुम्हारे सामने बिल गेट्स, एलन मस्क या कोई भी बिलियनियर बैठ के ये कहे कि पैसा एक गेम है, क्या तुम मानोगे? पर सच यही है, मनी एक सिस्टम है। अगर तुम इसकी फ्रीक्वेंसी को समझ जाओ तो तुम इस खेल के मास्टर बन सकते हो। याद रखो, पैसा मेहनत से नहीं आता, चेतना से आता है। अगर तुम हर दिन स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन तुम्हारा एनर्जी पैटर्न पॉवर्टी वाला है तो रिजल्ट नहीं आएगा। वहीं अगर तुम अपनी थिंकिंग, बिलीव्स और एनर्जी को अपग्रेड कर लो तो पैसा खुद तुम्हारी लाइफ में फ्लो करने लगेगा। तो क्या तुम रेडी हो इस एनर्जी गेम को समझने और खेलने के लिए? क्या तुम वो माइंड सेट डेवलप करोगे जो तुम्हें भी 1% में के क्लब में शामिल कर सकता है? यूनिवर्स तैयार है, अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हारी इनर वाइब्रेशन ही डिसाइड करती है कि तुम्हारी लाइफ में वेल्थ कितनी आएगी। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनका माइंड फियर और इनसिक्योरिटी से भरा होता है, इसलिए पैसा उनके पास आता तो है मगर रुकता नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग बिना एफर्ट के रिच होते जाते हैं। इतिहास में ऐसे हजारों केस हैं जिन लोगों ने सिर्फ अपने थिंकिंग पैटर्न को बदल के फाइनेंशियली इन्फॉर्म कर लिया है। अब सवाल यह है, क्या तुम इस गेम के रूल्स को समझकर मास्टर बनना चाहते हो? क्या तुम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक मनी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या तुम अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को वेल्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो यूनिवर्स तुम्हें अमीर बनाने के लिए तैयार है। मनी मैग्नेट बनने का रहस्य ये है कि इसको समझो। एक अमेरिकन बिजनेसमैन जो कभी बैंक करप्ट था, उसने एक सिंपल डिसीजन लिया, वह अब कभी पैसों की कमी की बात नहीं करेगा। उसने खुद को अमीर फील कराना शुरू किया, हर दिन प्रैक्टिस किया, वह कुछ सालों में बिलियनियर बन गया। एक आम आदमी जो जॉब करता था, उसने यह अपने अंदर बिलीव फिट कर लिया कि वह सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। आज वह एक मल्टी बिलियन कंपनी चला रहा है। क्या यह एक मैजिक था? नहीं, ये तो सिर्फ यूनिवर्स के लॉज थे जो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखे हैं। वेदों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा वर्ल्ड बन जाता है। हर जगह परेशानी और स्ट्रगल और कमी देखते हो तो वही लाइफ में क्रिएट होगा। अगर तुम
पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी और वेल्थ देखते हो तो वह भी तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। वेदों का गहरा ज्ञान ये कहता है कि सृष्टि में पहले हर चीज अवचेतन में बनती है और फिर फिजिकल वर्ल्ड में प्रकट होती है। तो जो अपनी चेतना में रिच हो जाते हैं वो बाहर भी रिचनेस को अट्रैक्ट करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे बने मनी मैग्नेट। इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी होगी। इनर बिलीफ्स को क्लीन करो। अगर तुम्हारे मन में ये बिलीफ है कि पैसा कमाना कठिन है, मेरी लक खराब है या अमीर लोग बुरे होते हैं, तो इन्हें रिप्लेस करना होगा। नई सोच बनाओ। मनी कम्स टू इजीली। आई एम लकी एंड एबंडेंट। रिच पीपुल आर काइंड टू। ये कोई आम बात नहीं है। इस पर वेदों से लेकर न्यूरो साइंस तक स्टडी हो चुकी है। अपनी एनर्जी को रेस करो, फील करो। जब तुम फील करोगे तब तुम फाइनेंशियली फ्री होगे। सिर्फ सोचो मत, अभी से मेहनत करो, महसूस करो जैसे जब पैसा आएगा तब खुश होऊंगा की जगह कहो आई ऑलरेडी फील रिच एंड फ्री। सही एक्शंस लो, विजुअलाइजेशंस करो। इंस्पायर्ड एक्शंस जरूरी है। जो काम तुम्हारे अंदर से नेचुरली आता है वही यूनिवर्स के फ्लो के साथ बहता है। कि कुछ लोग मिनिमम एफर्ट्स में करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी उम्र मेहनत करके भी स्ट्रगल करते रहते हैं। अब बड़ा सवाल क्या तुम इस सीक्रेट को समझ चुके हो? अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम उसी जगह रुके रहो जहां आज तक थे, या चेतना को अपग्रेड करके उस 1% में शामिल हो जाओ जो इस मनी गेम को समझ चुके हैं और वे 99% से निकल करके 1% में आ चुके हैं। मित्रों, आखिर में यही कहना चाहता हूं, इन चीज़ों पे आप गौर करें, इनको अपने जीवन में अमल में लाएं। ये 100% सत्य चीज़ें हैं। आपको 90% से निकालकर 1% लाने के लिए। और इसके साथ ही इस वीडियो का समापन करते हैं। इसको शेयर करें, लाइक करें, आइकॉन पे बेल प्रेस करें। ये सब्सक्राइब जरूर करा करें क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं होता। हमको मोटिवेशन भी मिलता है और हम लोग अपनी सच्चाई को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। थैंक यू।